IUCN की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, श्रीलंका और मालदीव के तटीय मैंग्रोव किस लिस्ट में शामिल हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। IUCN की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, श्रीलंका और मालदीव के तटीय मैंग्रोव क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिस्ट में शामिल हैं। हाल ही में कहां से रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा से रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। निम्न में से किसने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अग्निकुल कॉस्मोस। निम्न में से अग्निकुल कॉस्मोस दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हाल ही में बारिश के कारण विरूपाक्ष मंदिर का सालू मंडप ढह गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। हाल ही में बारिश के कारण विरूपाक्ष मंदिर का सालू मंडप ढह गया। यह मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। 2024 के एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी में शॉ पुरस्कार किसने जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। 2024 के एस्ट्रोनॉमी में शॉ पुरस्कार श्रीनिवास आर कुलकर्णी ने जीता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 39वीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 39वीं है। हाल ही में समाचारों में रहा स्वालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्कटिक महासागर। हाल ही में समाचारों में रहा स्वालबार्ड आर्कटिक महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह है। वैज्ञानिक आर्कटिक महासागर में 500 किलोमीटर लंबी रिज स्वालबार्ड के निपोविच रिज पर हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज कर रहे हैं। स्वालबार्ड, जिसकी खोज 1596 में विलेम बैरेंट्स ने की थी, नॉर्वे की संप्रभुता के तहत एक आर्कटिक द्वीपसमूह है। यह उत्तरी ध्रुव और नॉर्वे के बीच स्थित है, जो 61,022 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अधिकांश भाग हिमाच्छादित है। स्पिट्सबर्गेन को अपना सबसे बड़ा द्वीप बताते हुए स्वालबार्ड आर्कटिक सर्कल में अपने स्थान के कारण मध्यरात्रि सूर्य और ध्रुवीय रात सहित आर्कटिक परिस्थितियों का अनुभव करता है। हाल ही में खबरों में रही पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में खबरों में रही पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के पास पार्वती नदी में हरियाणा का एक पर्यटक फोटो खींचते समय डूब गया। पार्वती नदी ब्यास नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मानतलाई ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी मलाना और मणिकरण से गुजरते हुए पार्वती घाटी से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ग्लेशियरों की धाराओं और मानसून से पानी इकट्ठा करती है। यह भुंतर में ब्यास नदी में मिल जाती है। नदी में भूतापीय झरने भी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कोच और मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिनेश कार्तिक। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कोच और मेंटर दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया गया है। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कोच और मेंटर नियुक्त किए गए हैं। किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ राजस्थान राज्य में किया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है।
इसमें 65 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। और आज का करंट अफेयर काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक बने रहें। धन्यवाद। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नासिक। महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इस संग्रहालय के प्रमुख आकर्षणों में कारगिल युद्ध पर एक 3D फिल्म है। यह फिल्म दर्शकों को ऊबड़-खाबड़ इलाकों में सशस्त्र बलों की चुनौतियों का अनुभव प्रदान कराती है। भारतीय सेना के उपप्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एनएस राजा सुब्रमणी। भारतीय सेना के उपप्रमुख का पदभार एनएस राजा सुब्रमणी ने ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने सेना के उपप्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। एनएस राजा सुब्रमणी को गढ़वाल राइफल्स में दिसंबर 1985 में कमीशन दिया गया था। उन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एन वेंकैया नायडू। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एन वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व उपराष्ट्रपति एन वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन पर उनके जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में की जाएगी। एयर इंडिया महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करेगी। यह एफटीओ भारत में उपलब्ध पायलट प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करेगा। अमरावती हवाई अड्डे के रनवे का हाल ही में राज्य के स्वामित्व वाली महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी द्वारा विस्तार किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए थाईलैंड। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और थाईलैंड देश के बीच किया जाता है। भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड के ताक प्रांत के फोर्ट वाचिरापक्रन में 1 से 15 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग ले रही है। इसी अभ्यास का अंतिम संस्करण सितंबर 2019 में उमरोई, मेघालय में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हंगरी। हाल ही में हंगरी देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। हंगरी ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की रोटेटिंग अध्यक्षता संभाली है। हंगरी के यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री जानोस बोका ने इसकी जानकारी दी है। अध्यक्षता पद हर 6 महीने में यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच बदलता रहता है, जिसका अर्थ है कि हंगरी दिसंबर 2024 तक इस पद पर रहेगा। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 8। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 8 पदक जीते। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन अम्मान जॉर्डन में किया गया, जहां भारत शीर्ष पर रहते हुए कुल 8 पदक जीते। युवा भारतीय पहलवानों ने फ्रीस्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 70 किलोग्राम वर्ग में अभिमन्यु, 92 किलोग्राम वर्ग में जॉइंटी कुमार, 97 किलोग्राम वर्ग में साहिल जगलान और 125 किलोग्राम वर्ग में अनिरुद्ध कुमार ने स्वर्ण पदक जीते।
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत श्रीलंका। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत श्रीलंका में किया जाएगा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। 55 मैचों वाला यह टूर्नामेंट उसी फॉर्मेट में खेला जाएगा जैसा टी20 विश्व कप 2024 में खेला गया। भारत श्रीलंका सहित 12 टीमें कंफर्म हो गई है, अभी 8 टीमों के नाम कंफर्म नहीं हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। खेल और पत्रकारिता के प्रति विशेष रुचि और गहरा जुनून रखने वाले कई लोग अक्सर खेल पत्रकारिता करते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने 1994 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान एक संगठन के रूप में एआईपीएस के स्थापना दिवस की याद में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना की थी। 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं। 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने मौजूदा क्रिमिनल कानूनों को बदलने के लिए 3 नए आपराधिक कानून पारित किए। इसे 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। अब इन कानूनों को 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। बीएनएस कानून में आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त और 175 में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कानून में 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं, वहीं 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त, 160 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब कुल 533 धाराएं हैं। इसके अलावा 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है। 23 प्रावधानों में बदलाव के साथ एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया है। अब कानून में कुल 170 धाराएं हैं। निकुंज बिहारी धल ओडिशा के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त बने। आईएएस ऑफिसर निकुंज बिहारी धल को ओडिशा के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। धल वर्तमान में ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आदेश में कहा गया है कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और गृह चुनाव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निकुंज बिहारी धल को ओडिशा के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। धल आईएएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार की जगह लेंगे। इससे पहले दिन में मनोज आहूजा ने प्रदीप कुमार जेना की जगह ओडिशा के मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। ओडिशा को भगवान जगन्नाथ की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्रफल के मामले में भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और पूर्वोत्तर भारतीय प्रायद्वीप में स्थित है। 1949 तक ओडिशा की राजधानी कटक थी और कुछ साल बाद भुवनेश्वर को राज्य की राजधानी बनाया गया है। 2011 में राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर उड़ीसा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। पूर्व में कलिंग के रूप में जाना जाता था। राज्य की बंगाल की खाड़ी के साथ 485 किलोमीटर की तटरेखा है। यहाँ की आधिकारिक भाषा ओडिया है। राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, जिसमें बिहार और उड़ीसा प्रांत के ओडिया भाषी जिले शामिल थे। हर साल इस दिन को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे।
फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफसिब ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी की सिफारिश की है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले एफसिब ने शनिवार 29 जून को कहा कि मौजूदा मापदंडों और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए ब्यूरो एसबीआई के चेयरमैन के लिए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी की सिफारिश करता है। वह वर्तमान में इंटरनेशनल बैंकिंग, ग्लोबल मार्केट और टेक्नोलॉजी विभाग का कार्यभार संभालते हैं। बैंक के वर्तमान चेयरमैन दिनेश खारा 63 साल के होने के बाद 28 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। 63 साल एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए ऊपरी आयु सीमा है। एफसिब के पास पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी होती है। एफसिब की सिफारिश के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति अंतिम निर्णय लेती है। एफसिब के चेयरमैन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा हैं। भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। एसबीआई में सरकार की 56.92% हिस्सेदारी है। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1/4 बाजार हिस्सेदारी के साथ इसकी 22,405 से ज्यादा ब्रांच और 48 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं। बैंक दुनिया के 29 देशों में काम करता है और भारत के बाहर इसके 235 ब्रांच हैं। लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने शाहरुख खान। 2 जुलाई को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स ने शाहरुख खान को इवेंट में सम्मानित करने का ऐलान किया। स्विट्जरलैंड में होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख को करियर अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। शाहरुख खान पार्डो अला कैरियर अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एक्टर हैं। इससे पहले इतालवी फिल्म मेकर फ्रांसिस्को रोसी, अमेरिकी सिंगर और एक्टर हरी बेलाफोनेट और मलेशियाई डायरेक्टर त्साई मिंगलियांग को यह सम्मान मिल चुका है। 58 वर्षीय शाहरुख को 10 अगस्त को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो स्थित पियाजा ग्रांडे में यह पुरस्कार दिया जाएगा। शाहरुख खान ने 30 नॉमिनेशंस में से 14 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। 2005 में शाहरुख खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2020 में वे दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने थे। शाहरुख खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1998 में फिल्म बाजीगर से की थी। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का 77वां संस्करण 7 से 17 अगस्त 2024 तक चलेगा। गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने इफ्ला अवार्ड जीता है। 1 जुलाई को लॉस एंजलिस में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में गर्ल्स विल बी गर्ल्स को ग्रैंड जूरी अवार्ड मिला है। इस फिल्म को रिचा चड्ढा और अली फजल ने बनाया है। इससे पहले गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने 2 और ग्रैंड जूरी अवार्ड जीते। इसमें रोमानिया में ट्रांसिल्वेनिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और फ्रांस में बियारिट्ज फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी अवार्ड शामिल हैं। इस फिल्म में कनी कुसरुती और प्रीति पाणिग्रही ने लीड रोल प्ले किया। गर्ल्स विल बी गर्ल्स एक 2024 इंडो फ्रेंच कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म की राइटर और डायरेक्टर शुचि तलाती हैं। सिंगापुर ने फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप की नीलामी जीती है। 1 जुलाई को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड ने सिंगापुर फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की मेजबानी का ऐलान किया। सिंगापुर ने यह मुकाबला होस्ट करने के लिए नीलामी में 20.86 करोड़ रुपए में जीती। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की मेजबानी के लिए फाइड को 3 एप्लीकेशन मिले थे, जिनमें से 2 भारत से और 1 सिंगापुर से थे। मेजबानी के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली और तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के लिए अप्लाई किया था, जिसका फायदा उठाकर सिंगापुर ने बिडिंग जीत ली। यह मुकाबला भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच 20 नवंबर और 15 दिसंबर को खेला जाएगा।
17 साल के गुकेश ने अप्रैल महीने में टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीता था। वे ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे।